हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रियंका आपका इस चक ट्यूटोरियल में स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम प्रीवियस क्लास में क्रॉस पॉलिनेशन को पढ़ चुके हैं और क्रॉस पॉलिनेशन में हमने आपका एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, राइट। अब हम यहाँ पे कुछ अडाप्टेशन की बात करेंगे अब कि अडाप्टेशन आपका ये हो गया प्लांट्स में कि वो सेल्फ पॉलिनेशन ना कर सके। कोई भी अगर प्लांट है, अगर उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता रहेगा तो सेल्फ पॉलिनेशन होने से हमें अच्छी क्वालिटी के सीड्स नहीं मिलेंगे, हमें जो चीजें चाहिए वो मिल नहीं पाएंगी। जैसे कि हमने आपको एडवांटेज में आपको क्रॉस पॉलिनेशन बताया था कि क्रॉस पॉलिनेशन में आपका क्या क्या एडवांटेज हो रहा था, राइट। तो वो सारे अगर हमें एडवांटेज चाहिए तो कुछ ना कुछ अडाप्टेशन तो होना ही चाहिए, राइट। अगर वो अडाप्टेशन होता है तो वो हमारे एनवायरमेंट के लिए काफी अच्छा होगा। तो वो अडाप्टेशन क्या क्या है, चलिए तो फिर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन हो, इसके लिए अडाप्टेशन क्या होना चाहिए, ऐसा क्या हो कि क्रॉस पॉलिनेशन हो। सबसे पहले बात आती है कि पहला आपका आता है यूनिसेक्सुअलिटी, जिसे हम डाइक्लानी भी कहते हैं। अब यूनिसेक्सुअलिटी क्या है, यहाँ पे जो भी प्लांट है वो या तो मेल आपका जो है प्लांट होगा या तो फीमेल प्लांट होगा। मतलब जो प्लांट होगा या तो वो सिर्फ और सिर्फ मेल फ्लावर को कैरी कर रहा होगा या तो वो फीमेल फ्लावर को कैरी कर रहा होगा। तो यूनिसेक्सुअलिटी क्या कहती है, प्लांट्स कैरी ओनली मेल और फीमेल फ्लावर, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअलिटी में क्या हुआ, यूनिसेक्सुअलिटी में या तो मेल फ्लावर प्रेजेंट होगा या फिर फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होगा एक पर्टिकुलर प्लांट, राइट। तो यही कहलाती है आपकी यूनिसेक्सुअलिटी या फिर डाइक्लाइनिंग, राइट। अब अगर हम बात करें कि यूनिसेक्सुअलिटी हो, ठीक है, तो यूनिसेक्सुअलिटी जिनमें पाई जा रही है उनको, उन प्लांट्स को भी एक टर्म हम दे रहे हैं, जैसे कि मोनोशियस और डायोशियस प्लांट, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि मोनोशियस और डायोशियस प्लांट की बात करें तो मोनोशियस क्या कहता है, ठीक है। मोनोशियस आपका ये कहता है कि जो पर्टिकुलर प्लांट होगा उसमें मेल और फीमेल दोनों ही फ्लावर पाए जाएंगे। तो मोनोशियस में क्या होगा, ठीक है, प्लांट्स कैरी मेल एंड फीमेल बोथ फ्लावर, राइट। तो मोनोशियस में क्या हो गया, मोनोशियस प्लांट में आपका मेल और फीमेल दोनों ही आपका जो है फ्लावर पाए जा रहे हैं। इज इट क्लियर, ठीक है। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि मोनोशियस में आपका जो है क्या क्या आपका पाया जा रहा है। मोनोशियस में आपके मेल और फीमेल दोनों ही फ्लावर आपके पाए जा रहे हैं, राइट। अब आता है आपका इसका एग्जाम्पल कि इसमें कौन कौन से आपके एग्जाम्पल हैं, कौन कौन से ऐसे आपके जो प्लांट्स होंगे जिनमें आपका जो है मोनोशियस पाया जाएगा, यानी आपका मेल और फीमेल दोनों ही आपके जो है फ्लावर्स पाए जाएंगे, राइट। अगर हम बात करें कि दोनों ही आपके जो सेम प्लांट पे दोनों ही जो प्लांट आपके फ्लावर पाए जा रहे हैं तो उनमें कौन कौन आ गया, पंपकिन आ गया, मेज, कुकुम्बर, केस्टर, राइट। ये कुछ हमने एग्जाम्पल लिए हैं जिनमें आपका मोनोशियस कंडीशन पाई जाती है, राइट। अब इसी तरीके से अगर हम डायोशियस की हम बात कर ले, राइट, तो डायोशियस में अगर हम बात करें एग्जाम्पल में तो मलबरी, डेट पाम एटसेट्रा, ये कुछ आपके एग्जाम्पल हैं किसके, डायोशियस के। लेकिन डायोशियस क्या कहता है, डायोशियस प्लांट ये कहता है कि पर्टिकुलर जो भी प्लांट है उसमें या तो मेल फ्लावर होगा या फिर फीमेल फ्लावर होगा, ठीक है। यहाँ पे हम मेंशन कर दे रहे हैं प्लांट्स कैरी either मेल और फीमेल फ्लावर। प्लांट में आपका क्या होगा, या तो वो मेल
आपका फ्लावर कैरी करेगा या फिर वो फीमेल फ्लावर कैरी करेगा। तो ऐसे आपका जो प्लांट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, डायोशियस। फिर से रिपीट करें, मोनोशियस में आपका क्या होगा, मेल और फीमेल दोनों ही तरीके के आपके फ्लावर आपके पाए जाएंगे। हम ये भी कह सकते हैं कि मोनोशियस आपका एक तरीके का बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, राइट। और डायोशियस में अगर हम बात करें तो डायोशियस आपका क्या कह रहा है कि डायोशियस में आपका क्या होगा, आपका या तो मेल पाया जाएगा या तो फीमेल फ्लावर पाया जाएगा, ठीक है, राइट। अब देखो यहाँ पे हमारा एक कंडीशन आती है कि डायोशियस प्लांट को अगर हमें डिस्क्राइब करना है तो कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, राइट। डायोशियस में अगर आपका जो है आपका मेल फ्लावर सिर्फ पाया जा रहा है तो ऐसे फ्लावर को हम क्या कहेंगे, स्टेमिनेट फ्लावर, ठीक है। प्लांट्स में अगर आपका सिर्फ मेल आपका फ्लावर अगर पाया जा रहा है तो ऐसे आपका जो है प्लांट कौन से फ्लावर को कैरी कर रहे हैं, स्टेमिनेट फ्लावर। तो स्टेमिनेट फ्लावर में आपका क्या हो गया, प्लांट्स कैरी ओनली मेल फ्लावर, राइट। तो जिन प्लांट्स पे सिर्फ मेल फ्लावर पाए जाएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे स्टेमिनेट फ्लावर, राइट। सेम इसी तरीके से पिस्टिलेट फ्लावर, जिन प्लांट्स में सिर्फ फीमेल फ्लावर पाया जाएगा उन्हें हम कहेंगे पिस्टिलेट फ्लावर। तो यहां पे क्या हो गया, प्लांट्स कैरी ओनली फीमेल फ्लावर, राइट। तो ये तो आपका डिस्कशन हो गया कि जो डायोशियस प्लांट्स हैं, डायोशियस प्लांट पे आपका स्टेमिनेट फ्लावर कब कहेंगे और पिस्टिलेट फ्लावर कब कहेंगे। स्टेमिनेट फ्लावर कहेंगे जब मेल फ्लावर आपका पाया जाए किसी प्लांट पे, पिस्टिलेट फ्लावर कहेंगे जब फीमेल फ्लावर आपका पाया जाए किसी भी प्लांट में, राइट। अब देखो एक हमने यहाँ पे अडाप्टेशन पढ़ लिया, वो था यूनिसेक्सुअलिटी, राइट। यूनिसेक्सुअलिटी हमने एक फर्स्ट हाफ का अडाप्टेशन पढ़ा, क्योंकि यूनिसेक्सुअलिटी अगर होती है सिर्फ मेल या फिर सिर्फ फीमेल अगर पाए जाते हैं फ्लावर, तो इससे क्या होगा, हमारा सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस क्या होंगे, वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है, राइट। किसी भी फ्लावर अगर हम प्लांट पे बात करें सिर्फ मेल अगर फ्लावर पाया जा रहा है, ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। अगर किसी भी प्लांट में सिर्फ और सिर्फ अगर जो है फीमेल फ्लावर पाया जा रहा है तो भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। तो ये नेचर ने क्या दिया, नेचर ने प्लांट्स को एक तरीके का ये अडाप्टेशन प्रोवाइड किया है, राइट। अडाप्टेशन है जिससे क्या हो रहा है, क्लियर, ये हो रहा है कि पर्टिकुलर जो भी प्लांट है वो आपका सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर पाएंगे। कौन से पॉलिनेशन कर पाएंगे, क्रॉस पॉलिनेशन कर पाएंगे, राइट। अब दूसरा आपका डाइकोगेमी, डाइकोगेमी आपका जो है दूसरा पॉइंट है जो कि इंश्योर करता है कि क्रॉस पॉलिनेशन हो, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे ये कहें हम, तो यहाँ पे डाइकोगेमी ये कहता है कि कोई भी पर्टिकुलर फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल तो है, लेकिन यहाँ पे मेल और फीमेल जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनकी मैच्योरिटी डिफरेंट टाइम पर हो रही है। तो ऐसे फ्लावर क्या होते हैं, डाइकोगेमी, राइट। तो यहाँ पे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, ठीक है, फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल but male and female reproductive organ mature at different time, mature at different टाइम, राइट। अगर आप सिंपल सी बात है, अगर कोई प्लांट है उसमें मेल फ्लावर पाया जा रहा है, उसमें फीमेल फ्लावर भी आपका पाया जा रहा है, या फिर हम ये कहें कि पर्टिकुलर जो भी प्लांट है वो बाइसेक्सुअल है, ठीक है, उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, ठीक है। अब दोनों ऑर्गन पाए जा रहे हैं, लेकिन अगर हम कहें कि मैच्योरिटी अलग अलग है, कहीं किसी फ्लावर में आपका जो है स्टेमन पहले मैच्योर हो जा रहा है, किसी फ्लावर में आपका पिस्टिल पहले मैच्योर हो जा रहा है,
तो अगर मैच्योरिटी का जो टाइम है ये वैरी करेगा तो भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, राइट। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का अडेप्टेशन है जो कि सपोर्ट किसको कर रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन, राइट। ठीक है, तो इसमें आपका अगर हम बात करें तो डाइकोकेमी में आपका एक टर्म आता है दैट इज प्रोटेंड्री। ठीक है, प्रोटेंड्री में अगर हम बात करें तो प्रोटेंड्री में क्या होता है, जो स्टेमेन होता है वो मैच्योर सबसे पहले होता है, स्टेमेन मैच्योर फर्स्ट। ठीक है, तो प्रोटेंड्री में क्या होगा, प्रोटेंड्री में आपका कौन मैच्योर सबसे पहले हो रहा है, स्टेमन मैच्योर हो रहा है। अगर स्टेमन पहले मैच्योर हो जा रहा है तो वो पॉलन ग्रेन पहले रिलीज कर जाएगा, लेकिन जो पिस्टल है वो रिसीव करने के लिए रेडी नहीं है, वो उसकी रिसेप्टिविटी है नहीं पॉलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए, राइट। तो फिर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। तो ये किसको सपोर्ट करेगा, ये क्रॉस पॉलिनेशन को सपोर्ट करेगा, राइट। तो प्रोटेंड्री भी आपका एक तरीके का अडाप्टेशन है जो किसको सपोर्ट कर रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन को, राइट। तो एग्जाम्पल के तौर पे लेडी फिंगर, जैस्मिन, कॉटन, सनफ्लावर, ये सब आप इन अगर फ्लावर्स में आप देखोगे तो प्रोटेंड्री की कंडीशन पाई जाएगी। इनमें आपके स्टेमन जो होते हैं वो पहले मैच्योर होंगे और पिस्टल बाद में मैच्योर होगा, राइट। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट कंडीशन आती है आपकी प्रोटोगाइनी। देखो प्रोटेंड्री में कौन मैच्योर हुआ पहले, आपका स्टेमन मैच्योर हुआ है, तो प्रोटोगाइनी में कौन मैच्योर पहले हो जाएगा, जाहिर सी बात है पिस्टल, है ना। तो अगर यहां पे अगर हम लिखें कि पिस्टल मैच्योर फर्स्ट, राइट, तो यहां पे आपका प्रोटोगाइनी में क्या होगा, जो पिस्टल होगी वो पहले मैच्योर होगी और आपका जो स्टेमन होगा वो बाद में मैच्योर होगा। सिंपल सी बात है। अब पिस्टल अगर पहले मैच्योर हो गई, एंथर मैच्योर हुआ ही नहीं, मतलब आपका स्टेमन पूरा मैच्योर हुआ ही नहीं है विद एंथर, तो फिर पॉलन ग्रेन रिलीज नहीं होंगे। जब पॉलन ग्रेन रिलीज नहीं होंगे आपके उसी फ्लावर के, तो इसका मतलब सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। तो कौन सा पॉलिनेशन सपोर्ट होगा, क्रॉस पॉलिनेशन, राइट। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि डाइकोगेमी में आपके प्रोटेंड्री की कंडीशन और प्रोटोगाइनी की कंडीशन होने से आपका कंट्रोल किया गया सेल्फ पॉलिनेशन को और सपोर्ट हो रहा है क्या, क्रॉस पॉलिनेशन, राइट। नेक्स्ट अडेप्टेशन की अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट अडेप्टेशन आता है दैट इज हेटेरोस्टाइली। अब हेटेरोस्टाइली क्या है, इसमें ऐसा क्या हो रहा है कि क्रॉस पॉलिनेशन को ये सपोर्ट कर रहा है और सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, नहीं होने दे रहा है। इसमें क्या होगा, अगर हम बात करें तो स्टेमन एंड स्टाइल have different height, right। तो ये हेटेरोस्टाइली में क्या होता है कि जो स्टेमन है और पिस्टल है, राइट, स्टेमन और पिस्टल की अगर हम बात करें तो पिस्टल में स्टाइल होता है, स्टाइल जो है उसकी हाइट और स्टेमन की हाइट दोनों में क्या है, वेरिएशन है, एक ज्यादा लॉन्ग है या फिर एक ज्यादा शॉर्ट है, ठीक है। लाइक हम एग्जाम्पल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल, और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो हेटेरोस्टाइली है, ठीक है, ये हमेशा आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर में ही देखने को मिलेगा, है ना, क्योंकि एक तरीके से अगर हम देखा जाए तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में हेटेरोस्टाइली आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। आपका यूनिसेक्सुअल में तो देखने को ही नहीं मिलेगा। क्यों, यूनिसेक्सुअल में अगर हम बात करें तो या तो मेल फ्लावर होगा या तो फीमेल फ्लावर होगा, राइट, या तो स्टेमन होगा या तो पिस्टल होगा, ठीक है। तो उसमें हम हाइट को कैसे कंपेयर करेंगे, नहीं कर सकते ना, हाइट को हम नहीं कंपेयर कर सकते। हाइट को हम कब कंपेयर कर सकते हैं, जब एक ही फ्लावर में आपका मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो। जस्ट एग्जाम्पल, मान लीजिए ये हमने बनाया, ठीक है, एक हमने ये फ्लावर बनाया। अब देखो यहाँ पे हाइट देखो, यहाँ पे पिस्टल हमने जो है यहाँ पे क्या बनाया है, हाइटेड बनाया है, और स्टेमन क्या है, इसकी शॉर्ट हाइट है। या फिर हम पिस्टल को थोड़ा सा और लॉन्ग कर दे इसके स्टाइल को, राइट। अगर हम देखें तो ये रहा स्टाइल, ये और ज्यादा हाइटेड हो गया। तो अब आप क्या देख रहे हो यहाँ पे,
यहाँ पे क्या है, हाइट में वेरिएशन है। स्टेमन की अगर हम बात करें, स्टेमन जो है शॉर्ट हाइटेड है। पिस्टल की बात करें, जिसका जो स्टाइल की वजह से, ठीक है, पिस्टल क्या है, लॉन्ग हाइटेड हो गया, यानी कि स्टाइल की जो हाइट है वो अलग है, ठीक है। तो दोनों हाइट में आपका क्या है, दोनों ही सॉरी, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो दोनों की हाइट में आपको क्या मिल रहा है, काफी वेरिएशन मिल रहा है। तो ये जो कंडीशन होती है, ऐसी कंडीशन कहलाती है हेट्रोस्टाइली, राइट। अब हेट्रोस्टाइली में भी कई तरह की कंडीशन पाई जाएगी, लाइक एक पाई जाएगी डाई हेट्रोस्टाइली, दूसरी पाई जाएगी ट्राई हेट्रोस्टाइली। अगर हम डाई हेट्रोस्टाइली की बात करें तो नाम में आप देख रहे हो डाई, इसका मतलब दो तरीके की आपके जो है स्टाइली पाई जाएगी, ठीक है, यानी कि आपका दो तरीके का वेरिएशन पाया जाएगा। कैसा, फ्लावर्स जो होंगे डाई हेट्रोस्टाइली में वो दो तरीके के पाए जाएंगे, ठीक है। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि हेट्रोस्टाइली आपकी कैसी होगी, दो तरीके की पाई जाएगी, एक पिन आई होगी, एक आपकी थ्रम आई फ्लावर होंगे, ठीक है। जो डाई हेट्रोस्टाइली के जो फ्लावर्स होंगे उनमें दो तरीके की हाइट पाई जाएगी और उन हाइट को हमने नाम दिया हुआ, एक आपका कहा है पिन आई फ्लावर, दूसरा थ्रम आई फ्लावर। पिन आई फ्लावर में अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टाइल तो लॉन्ग है, ठीक है, लेकिन स्टेमन क्या है, शॉर्ट हाइटेड का है। तो हम जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसे ये वाला, राइट, यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे जो स्टाइल क्या बनाया था, लॉन्ग हाइट का बनाया था, ठीक। ये स्टाइल क्या है, लॉन्ग हाइट का है, राइट, और ये जो स्टेमन है ये शॉर्ट हाइट का हो गया। तो ये कौन सी कंडीशन होगी, ये आपकी होगी पिन आई फ्लावर, ठीक है। पिन आई फ्लावर में क्या होगा, लॉन्ग स्टाइल पाया जाएगा, लेकिन जो स्टेमन होगा वो शॉर्ट हाइट का होगा, ठीक है। अब जस्ट इसका अपोजिट होता है थ्रम आई। थ्रम आई में अगर हम बात करें तो शॉर्ट आपका क्या होगा, स्टाइल, ठीक है। पिस्टल में जो स्टाइल प्रेजेंट है वो कैसा होगा, शॉर्ट होगा, और स्टेमन कैसा होगा, लॉन्ग होगा। अगर हम यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें, लाइक सपोज कि एक हमने ये फ्लावर आपका ड्रॉ किया, ठीक है, और इसमें हमने अब बनाया यहाँ पे ये पिस्टल बनाया, और इस पिस्टल में अगर हम बात करें ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो यहाँ पे हमने ये बना दिया क्या, स्टेमन पूरा, राइट। तो अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे लॉन्ग हाइट का कौन है, स्टेमन है, और शॉर्ट हाइट का कौन है, यहाँ पे आपका पिस्टल है। और पिस्टल शॉर्ट हाइट का अगर हो पा रहा है तो किसकी वजह से, स्टाइल की वजह से। इसी वजह से हम यहाँ पे पिस्टल नहीं लिख रहे हैं, हम क्या लिख रहे हैं, शॉर्ट स्टाइल, लॉन्ग स्टाइल, क्योंकि स्टाइल की ही हाइट की वजह से ही आपका पिस्टल की जो है हाइट एक तरीके से आपकी हम मेजर कर पा रहे हैं, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, आप यहाँ पे इस फ्लावर में थ्रम आई में क्या देखोगे कि जो पिस्टल है, पिस्टल में जो स्टाइल की हाइट होगी वो शॉर्ट होगी, और स्टेमन की हाइट क्या होगी, वो ज्यादा होगी। तो डाई हेट्रोस्टाइली में आपने दो तरीके के आपके फ्लावर्स देखे, एक आपने देखा आपका पिन आई फ्लावर और दूसरा आपने देखा थ्रम आई फ्लावर, ठीक है। अब इसके बाद में आपका आता है डाई की जगह ट्राई हेट्रोस्टाइली। ट्राई हेट्रोस्टाइली में अगर हम देखें तो प्लांट्स में जो बाइसेक्सुअल फ्लावर पाए जा रहे हैं उनमें तीन तरीके की हेट्रोस्टाइली पाई जा रही है, राइट, तीन तरीके की। तीन तरीके में कैसे कैसे, लॉन्ग भी होगा, शॉर्ट भी होगा, और मीडियम हाइट का भी होगा। यानी कि अब हमें तीन चीजें देखने को मिलेगी, स्टाइल और स्टेमन की अगर हम हाइट की बात करें तो तीन चीजें मिलेंगी। अब तक हम क्या देख रहे थे, एक लॉन्ग है तो एक शॉर्ट है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, लॉन्ग, शॉर्ट और मीडियम, तीनों हाइट देखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें, ये एक हमने फ्लावर फिर से बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज हमने यहाँ पे बनाया पिस्टल, ठीक है, लॉन्ग हाइट का बना दिया। फिर हमने यहाँ पे बना दिया सपोज एक स्टेमन, ये रहा स्टेमन, एक हमने एक और दूसरा स्टेमन बना दिया, ये रहा, ठीक है। अब देखो तीन तरीके का हाइट, यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है, सबसे लॉन्ग स्टाइल लॉन्ग का है, मीडियम हाइट का आपका जो स्टेमन पाया जा रहा है, ठीक, सॉरी, मीडियम हाइट का आपका स्टेमन पाया जा रहा है, एक शॉर्ट हाइट का। मतलब क्या देख रहे हो कि लॉन्ग, मीडियम, शॉर्ट,
तीन तरीके का आप अगर देखोगे तो 3 हाइट का आपको स्टाइली मिलेगी। तो इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है, ट्राई हेट्रोस्टाइली। अगर 3 तरीके की हाइट हमें मिलती है किसी भी फ्लावर में, स्टेमन और स्टाइल की, तो वो आपके फ्लावर आपके हमारे कहलाएंगे कि ये कैरी कर रहे हैं ट्राई हेट्रोस्टाइली। ठीक है, अब ये हमारा ऑक्जेलिस और रेथाइरस में अगर हम बात करें तो ट्राई हेट्रोस्टाइली की कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। हमने 3 आपके जो है अडाप्टेशन पढ़ लिए। अब चौथा अडाप्टेशन है हार्कोगेमी। ठीक है, हार्कोगेमी में अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये कह रहा है कि स्टिग्मा और एंथर मैच्योर तो सेम टाइम पे हो रहे। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मैच्योर भी सेम टाइम पे हो रहे हैं, लेकिन कोई फिजिकल बैरियर आके उसे रोक देगा, यानी कि कोई भी फिजिकल जो है बैरियर आएगा होगा और जो क्या करेगा, सेल्फ पॉलिनेशन आपका नहीं होने देगा, यानी कि सपोर्ट करेगा किसको, क्रॉस पॉलिनेशन। राइट, ठीक है, तो देख लेते हैं कि कौन कौन से फिजिकल बैरियर। सबसे पहला कि एक्सट्रोस डेहिसेंस होगी एंथर की। ठीक है, एक्सट्रोस डेहिसेंस मतलब कि अगर हम बात करें, जस्ट एग्जांपल यहां पे बनाते हैं, यहां पे हमने बनाया, मान लो ये हमारा हो गया पिस्टल। ठीक है, और ये कैरी कर रहा था एक एंथर। ठीक है, एंथर है। अब एंथर के हम डेहिसेंस की बात करें तो ये कह रहा है कि जो डेहिसेंस होगा वो अपोजिट साइड से होगा, यानी कि यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन होंगे वो स्टिग्मा के अपोजिट साइड, मतलब स्टिग्मा की तरफ नहीं रिलीज हो रहे हैं, बल्कि कहाँ पे हो रहे हैं, उसके दूर, उससे अवे। ठीक है, उसकी डायरेक्शन से अलग। ठीक है, मतलब अगर इस साइड में इनका डेहिसेंस होता तो आराम से ये स्टिग्मा की तरफ फॉल हो जाते और फॉल होके पॉलिनेशन कर पाते, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो स्टाइल है, ठीक है, स्टाइल के आपका देखा जाए तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे एंथर का जो डेहिसेंस हो रहा है वो अलग डायरेक्शन में हो रहा है, स्टाइल की डायरेक्शन की तरफ नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहे हैं कि हार्कोगेमी में मैच्योरिटी आपके पिस्टल की, एंथर की सेम टाइम पे हुई है, बट क्या हो रहा है कि यहाँ पे एंथर जो डेहिस हो रहा है, ठीक है, इसका जो डेहिसेंस हो रहा है वो डेहिसेंस आपका पॉलन ग्रेन जो रिलीज करेगा उस टाइम पे वो स्टिग्मा के साइड पे ना करके उसके अलग डायरेक्शन में कर रहा है। ठीक है, तो एक तरीके का ये फिजिकल बैरियर है जो क्या करेगा, हार्कोगेमी कर रहा है, यानी कि एक तरीके से आपका क्रॉस पॉलिनेशन को सपोर्ट कर रहा है और सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने दे रहा है। फिर स्टिग्मा पर फ्लैप कवर हो या तो, ठीक है अगर हम बात करें, सपोज ये इधर ही की डायरेक्शन में था, एंथर सारे के सारे क्या हो रहे हैं, यहीं पर रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, सॉरी, पॉलन ग्रेन्स किधर रिलीज हो रहे हैं, इधर ही हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे स्टिग्मा पर क्या है, एक फ्लैप कवर है। ठीक है, एक फ्लैप कवर है। ठीक है, राइट, जैसे कि मान लो अगर ये स्टिग्मा है और इसी पे अगर हम बात करें तो एक कवर आ जाए, अगर कवर आ जाएगा तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन आपका फॉल नहीं होगा और ना फॉल हो पाएगा ना ही पॉलिनेशन होगा। तो फ्लैप कवर अगर फॉर्म हो रहा है तो फ्लैप कवर फॉर्म होने पर भी आपका क्या होगा, हार्कोगेमी फॉलो होगी, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। फिर नेक्स्ट, या तो पॉलन ग्रेन्स जो है पॉलिनिया से इनक्लोज्ड हो। अगर आपको याद हो, जब हमने पॉलन ग्रेन्स के बारे में डिस्कस किया था तो हमने बताया था कि पॉलिनिया हम कब कहते हैं, जब पॉलन ग्रेन के ऊपर एक येलोइश, ठीक है, एक विस्कस जो है स्टिकी सा सब्सटेंस अटैच होता है, ठीक है, स्टिक होता है, तो वो आपका कहलाता है पॉलिनिया। तब वो पॉलन ग्रेन क्या कहलाएगा, पॉलिनिया कहलाएगा। और अगर पॉलिनिया वाला अगर पॉलन ग्रेन है तो वो पॉलिनेटेड आपका इंसेक्ट से ही हो पाएगा, क्योंकि जो स्टिकी सब्सटेंस है वो इंसेक्ट्स की ही बॉडी में स्टिक हो पाएगा और स्टिक होके आपका पॉलिनेट होने के लिए आपका दूसरे आपके फ्लावर पे जा पाएगा। राइट, तो बेसिकली आपका पॉलिनिया ऑर्किड्स में पाए जा रहे हैं, कैलोट्रोपिस में पाए जा रहे हैं, ये हमने आपको प्रीवियस लेक्चर्स पे भी डिस्कस किया हुआ है। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो एक और आपका हार्कोगेमी का पॉइंट आ जाएगा कि फिजिकल बैरियर, कि एंथर का जो डेहिसेंस हो रहा है वो डिस्टेंस पे हो। ठीक है, मतलब दूर हो, स्टिग्मा से क्या हो, डिस्टेंस पे हो। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि मान लो हमने इधर की डायरेक्शन में दिखाया, ठीक है, हम ये भी मान सकते हैं कि एंथर की जो हाइट है, ठीक है,
वो क्या है, वो आपकी एक तरीके से शॉर्ट हाइट है, और शॉर्ट हाइट होने के साथ साथ हम ये कह दें कि डिस्टेंस अलग डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस काफी हो जाएगा ना फिर, राइट, फिर डिस्टेंस क्या होगा, काफी हो जाएगा, राइट। हम जैसे कि बना देते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये रहा पिस्टन, और यहाँ पे मान लो एक फ्लावर में था एंथर, और एंथर ये रहा शॉर्ट हाइटेड का सपोज। अब इसका डाइसेंस हुआ, ठीक है। डाइसेंस में हम अगर बात करें तो डाइसेंस हो गई, ये पॉलन ग्रेन रिलीज कर रहा है, लेकिन स्टिग्मा और इसके बीच की अगर हम डिस्टेंस देखें तो डिस्टेंस क्या है, काफी है, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस काफी होती है तो भी आपका सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, आपका क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, राइट। तो ये क्या हो गया, ये फोर्थ हमने अडाप्टेशन आपका पढ़ा, किसके बारे में, क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में। क्रॉस पॉलिनेशन का जो अडाप्टेशन था फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने अभी क्या हेटेरोस्टाइली पढ़ी और हर्कोगेमी पढ़ी। हेटेरोस्टाइली में डिफरेंट हाइट्स है आपकी स्टेमन और स्टाइल की, जिसमें डाइहेटेरोस्टाइली में पिन आई फ्लावर हमने पढ़ा, थ्रम आई फ्लावर पढ़ा। पिन आई फ्लावर में लॉन्ग स्टाइल और शॉर्ट स्टेमन है, और थ्रम आई फ्लावर में शॉर्ट स्टाइल और लॉन्ग स्टेमन आपके हैं। इसके अलावा ट्राई हेटेरोस्टाइली में 3 टाइप का अगर हम देखा जाए तो बाइसेक्सुअल फ्लावर तो है, लेकिन 3 टाइप की उनकी उसमें हाइट्स पाई जाएगी, किसकी, ठीक है, स्टाइल और स्टेमन की, लॉन्ग, शॉर्ट और मीडियम, जैसे कि हमने इस फ्लावर में बनाया हुआ है, ठीक है। और एक हर्कोगेमी है जिसमें मेच्योरिटी तो भाई सेम टाइम पे हो रही है आपके स्टेमन और स्टाइल की, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ फिजिकल बैरियर्स आ रहे हैं जो इनको क्या कर रहे हैं, आपका सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करने दे रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। लाइक कि डेहिसेंस जो है स्टिग्मा से अलग डायरेक्शन में हो, ठीक है, या फिर डेहिसेंस की बात करें तो डेहिसेंस अगर हो रहा है तो स्टिग्मा और एंथर की डिस्टेंस काफी हो, ठीक है, या फिर फ्लैप कवर हो, ठीक है, या फिर फ्लैप कवर हो आपका स्टिग्मा पर तो भी नहीं होगा, ठीक है, या फिर पॉलिनिया, ठीक है, पॉलिनिया अगर है, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स में आपका येलोइश विस्कस जो है स्टिकी सा सब्सटेंस अटैच है तो भी आपका क्या होगा, तो भी आपका हर्कोगेमी होगी, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, सेल्फ आपका क्रॉस पॉलिनेशन सपोर्ट करेगा, राइट। नेक्स्ट अगर हम अडाप्टेशन की बात करें क्रॉस पॉलिनेशन की, तो हमारा 5th पॉइंट आता है प्रीपोटेंसी। अब प्रीपोटेंसी की जो कंडीशन है आप एग्जाम्पल के तौर पे एप्पल में, ग्रेप्स में, ये इसमें पाए जाएंगे, लेकिन प्रीपोटेंसी में होता क्या है, प्रीपोटेंसी में क्या होता है कि आपका सपोज कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, राइट, ये क्या है, ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है ना, यहाँ पे आपका पिस्टिल भी है, ठीक है, स्टेमन भी है, राइट। बट क्या हो रहा है कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं, ठीक है, वो पॉलन ग्रेन बाहर के किसी और फ्लावर के, मतलब किसी और प्लांट के फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स है वो आके यहाँ पे लैंड कर रहे हैं, और लैंड करके फास्टर ग्रो कर पा रहे हैं इन कंपैरिजन टू इट्स ओन पॉलन ग्रेन। मतलब कि इसी फ्लावर के अगर स्टेमन से, एंथर से अगर पॉलन ग्रेन रिलीज हो रहा है तो वो इतनी तेजी से यहाँ पे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं करेगा, मतलब पॉलिनेशन उतनी फास्ट नहीं कर पाएगा जितनी फास्ट अगर किसी और प्लांट का फ्लावर आता है, वो इस पे लैंड करता है, वो ग्रो करता है, राइट। तो ये कंडीशन आपकी कौन सी हो जाती, प्रीपोटेंसी। तो प्रीपोटेंसी की जो कंडीशन है वो हमें ज्यादातर देखने में किस में मिलती है, एप्पल में मिलती है, एप्पल के अलावा ग्रेप्स में मिलती है। तो एप्पल और ग्रेप्स में अगर हम देखें तो क्या होता है कि जो हमारे जो पॉलन ग्रेन्स है वो खुद के प्लांट के, खुद के फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स है वो इतनी तेजी से ग्रो नहीं कर पा रहे, उतनी तेजी से अगर हम देखें तो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, राइट, जितनी तेजी से दूसरे प्लांट का फ्लावर का पॉलन ग्रेन आके लैंड करके पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर पा रहा है, ठीक है, राइट। यानी कि पॉलिनेशन आपका लैंड तो कर रहा है, पॉलिनेशन तो हो रहा है, लेकिन पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है उतनी फास्ट जितना दूसरा, ठीक है, दूसरा आपका पॉलन ग्रेन आगे लैंड करके पॉलिनेशन और प्लस पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर पा रहा है, राइट। नेक्स्ट अडाप्टेशन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट अडाप्टेशन है सेल्फ स्टेरिलिटी और सेल्फ कंपैटिबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे स्टेरिलिटी टर्म आ गया, तो स्टेरिलिटी से आप समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं क्या हो रहा होगा कि कोई आपका जो है ऑर्गन जो है एक तरीके से स्टेराइल होगा,
रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा होगा। स्टेराइल तो यही होता है ना, स्टेरिलिटी तो यही होती है। तो स्टेरिलिटी में क्या है कि जो पॉलन ग्रेन से एक फ्लावर के, ठीक है, वो आपके जो स्टिग्मा पर फेल हो जा रहे हैं ग्रो होने पर, ठीक है, सॉरी ग्रो होने में, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहे हैं कि अगर मान लो किसी फ्लावर का ये आपका पिस्टिल है और यहाँ पे स्टेमन भी इसी में है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है ये कौन सा फ्लावर है, ये एक तरीके का बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। लेकिन इस बाइसेक्सुअल फ्लावर में आपका ये पॉलन ग्रेन यहां से रिलीज कर रहा है, ये वाला एंथर क्या कर रहा है, पॉलन ग्रेन को रिलीज कर रहा है, पॉलिनेशन कर रहा है, लेकिन ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। पिस्टल क्या कर रहा है, इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, या फिर हम ये कहें कि जो एंथर है वो आपका जो पॉलन ग्रेन को रिलीज कर रहा है और पॉलन ग्रेन जो है आपके पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, मतलब फेल हो जा रहे हैं। तो ये क्या है, ये सेल्फ स्टेरिलिटी है, ठीक है, सेल्फ स्टेरिलिटी है, खुद ही स्टेराइल है, खुद ही ये क्या कर रहे हैं, आगे फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस तक जा ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर ही नहीं पा रहे हैं। तो ये क्या है, ये सेल्फ स्टेरिलिटी, सेल्फ कंपैटिबिलिटी का आता है, ठीक है, राइट। तो आज हमने बेसिकली जो अडाप्टेशन है आपका कि क्रॉस पॉलिनेशन को ऐसे कौन कौन से अडाप्टेशन है जो सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमने 6 टाइप्स आपके सारे डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।